इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रेशियो को अब कंबाइंड कैसे करते हैं। तो चलो चलते हैं अगली स्लाइड पर। यदि ए अनुपात बी हो 1:2 और बी अनुपात सी हो हमारा कितना 2:4 या 2:3, तो इसको कंबाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका हमारा क्या है कि एक जो ये 2 है, सेकंड वाली जो बी वाली समान संख्या है, इसको ऊपर की दोनों संख्याओं से गुणा करना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, 2 को ऊपर की दोनों संख्याओं से गुणा करना है। तो दोनों संख्याओं से गुणा होगा तो 2:2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। इसके बाद इस नीचे वाले 3 को 2 से गुणा करना है तो ये कितना आ जाएगा 6। क्या आपको ये बात तो समझ में आएगा कि ये कैसे किया। इसके अलावा एक तरीका और होता है अपना, इसमें अपन करते हैं ए, चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं, वहां से करेंगे। ए अनुपात बी हमने कितना लिखा था, 1:2 लिखा है। और बी अनुपात सी कितना लिखा है, 2:3। तो सबसे पहले अपन को लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए के नीचे ए का मान कितना है 2, बी के नीचे बी का मान कितना है 2, दूसरे वाले में देखो बी का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3। तो अब इसको आगे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो इस 2 को लिखेंगे इस 1 के नीचे और इस 2 को लिखेंगे सी के ऊपर। अब इनको गुणा कर लो, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। क्या यही आंसर हमारा इससे पहले आएगा, ये वाला 2:4:6। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलो अगला ले लो ए, एक मिनट, ए अनुपात बी हमारा है 1:2 और बी अनुपात सी भी हमारा कितना है 1:2। इसको सोल्व करने के लिए भी क्या ये दोनों अनुपात आपको बराबर दिख रहे हैं क्या, लेकिन दोनों अनुपात बराबर हैं नहीं। जैसे अपन लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, ए के नीचे लिखना है ए का मान, बी के नीचे लिखना है बी का मान, तो 1:2। फिर लिखना है किसका मान, बी और सी का, बी का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी के नीचे 2 लिख देंगे और 1 के नीचे ये वाला 1 इधर आ जाएगा। तो 101 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आता है 4। क्या इतनी बातें तो आपको समझ में आई है क्या। अब हमने 2-2 संख्याओं के देख लिए, अब हम सीखेंगे 3-3 संख्याओं या 3-3 अनुपात दिए हुए हों तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो ए और बी, ए अनुपात बी, इसका मान दे रखा हो यदि अपन को 5:6 और बी अनुपात सी का मान हमको दे रखा हो 7:10 या 4:7 और सी अनुपात डी का मान हमें दे रखा हो 3:2। तो इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि सबसे पहले अपन को लिखना है ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। अब ले लो ए का मान कितना है, ए का मान आप बोलोगे 5, बी का मान कितना है 6, उसके बाद में बी का मान इसमें कितना है, यह है 4, सी का मान कितना है, यह है 7। अब उसके बाद सी का मान कितना है, इसमें 3 और इसमें 2। अब इसी को आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 6 को आगे की दोनों संख्याओं में लिखना है, यहाँ पे 6 और 6।
7 को आगे वाले यहाँ पे लिखना है, 4 को 5 के नीचे लिखना है, 3 को दोनों जगहों पे लिखना है। अब इनको गुणा करना है। गुणा करने पे कितने आएंगे? गुणा करने पे आएंगे 20 और 3 60। ये हो जाएंगे 12, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72। ये आएगा 21 और 21 को 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 126। और जब 14 को 6 से गुणा करते हैं तो कितने आएंगे? ये आएगा 84। कितना आएगा? 84। तो ये हमारा रेशियो है। अब हम इसको काट भी सकते हैं, जैसे ये कट जाएगा, 6 के पहाड़े से कट रहे हैं क्या सारे? सारे 6 के पहाड़े से कट रहे हैं। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कितना? 12, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 1 और 4। ये हमारा फाइनल रेशियो है जो नीचे आया है। एक दो एग्जाम्पल और देखें क्या? देखो, सबसे पहले हमने देखा एक एक संख्या को, एक एक संख्या को कोई संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो क्या रिजल्ट हमारे साथ में आता है, उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे किया है। और इस नियम भी मैंने आपको बताया कि कैसे इस नियम के द्वारा हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमने सीखा है एक एक संख्याओं को कैसे कंबाइन करते हैं। एक एक संख्याओं का दूसरा जो मेथड है उसको हमने सीखा है कि इसको कैसे हल करते हैं। तीसरा हमने वापस एक एक संख्याओं को एक नॉर्मल उदाहरण के द्वारा समझा है। इसके बाद में हमने तीन तीन संख्याओं को कंबाइन किया है। बोलो, इतना तो आपको समझ में आया क्या? क्या इतना तो आपको समझ में आया क्या? हाँ ना बोलो। एक और अगला उदाहरण देखते हैं अपन। यदि ए और बी, यदि ए और बी का अनुपात हमें दिया हुआ हो 2:3 और बी अनुपात सी का मान, बी अनुपात सी का अनुपात हमें दे रखा हो 2:3, तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले कर लिए थे जिसमें बी और बी समान होता है। अब मान लो कि इसमें क्या समान होगा? सी। अब इसमें समान होना है सी, तो ए अनुपात सी का मान ही हमें को ज्ञात करना है और ये होगा 3:2। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं? देखो, ए का मान इसमें तो 2 है, नीचे वाले में 3 है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम विपरीत गुणा करेंगे। इसको नीचे वाले को गुणा करेंगे 2 से, नीचे वाले को गुणा करते हैं 2 से, ऊपर वाले को गुणा करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा बराबर में? ये बराबर में हो जाएगा 6:9। जब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6:4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान जो हमारा होगा वो हो जाएगा 6:9:4। क्या ये बात तो आपको समझ में आई है क्या? इसके आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ए और बी का अनुपात हमें दिया हुआ हो 4:8। 4:8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1:2। और दूसरा में अगला वाला दे रखा है इसी का ए अनुपात सी, जो दे रखा है 3:2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? वही विपरीत संख्याओं को गुणा करना है। इसको गुणा कर देंगे 1 से,
इसको गुणा कर देंगे 3 से, तो ये तो हो जाएगा ऊपर वाला तो 3:6 और नीचे वाला जो हमारा आएगा गुणा होके वो ये आएगा 3:2। तो क्या ए और ए का मान तो समान हो गया क्या? तो सारे रेशियो क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे, ए की तरह के हो जाएंगे। तो ए की जगह ए का मान रखना है 3, बी की जगह 6 का मान रखना है 6 रखना है और सी की जगह रखना है 2। क्या ये वाला मेथड भी, या वाला टाइप भी आपको समझ में आया क्या? बोलो। और इस वाले वीडियो की जो पीडीएफ है वो इसी टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगी जिसका नाम है MKB ऑनलाइन गुरुकुल। ऑनलाइन गुरुकुल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। चलो अगले वाले नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं अपन। इसमें क्या होता है, यदि हमें दिया हुआ हो 7A बराबर 9B बराबर 11C, तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये हम सीखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब A अनुपात B अनुपात C का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि पहले का जब हम ज्ञात करेंगे तो पहले को छोड़ के दूसरे दोनों को गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 99। जब हम दूसरा ज्ञात करते हैं तो दूसरे को गुणा नहीं करते हैं, बाकी बच गए दोनों को गुणा कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 77। कितना होना है? ये हो जाएगा 77। कितना? 77। और जब इसके आगे वाले को जब हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? जब 11C का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 या 63। क्या ये वाला टाइप भी आपको समझ में आया क्या? बोलो, ये तो सबसे आसान टॉपिक है ना। चलो इसके जस्ट आगे वाला इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला है 9A बराबर 12B बराबर 18C। या इसी को थोड़ी छोटी संख्या में लेके हम समझेंगे, थोड़ी छोटी संख्याओं से लेके हम समझेंगे अभी। जैसे यहाँ पे हो 2B बराबर 3C। इस तरह का एक क्वेश्चन तो हमने किया है पहले। अब देखो, A B C का मान हमको ज्ञात करना है, तो A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 9A को छोड़ देंगे, फिर बाकी बच रहे हैं 2 और 3, इन दोनों को क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 6। इसके बाद में B वाले को छोड़ देंगे, बाकी दोनों बच रहे हैं उनको गुणा कर लेंगे। तो 9 तिया 27। इसके बाद क्या करना है, जब हम C का मान जब निकालेंगे ना तो 9 और 2 को गुणा करना है। 9 और 2 को गुणा करना है तो ये हो जाएंगे 18। रेशियो को काट लो, 3 के पार्ट ऐसे भी कट रहा है, तो ये जाएगा 9 बार, 2 बार, ये जाएगा 9 बार और ये जाएगा 6 बार। क्या आपको ये बात तो समझ में आई क्या? ये वाला टाइप तो आपको समझ में आया होगा।
इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल का, जिस वीडियो में हमने इस रेशियो टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया गया है। वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा कि कैसे ये तीनों निकाले जाते हैं। ये आज रेशियो का चौथा लेक्चर है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नई वीडियो में। थैंक यू।